अपन ने देखा था बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, बात क्लियर बेटा। बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के बताए थे बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम, बात क्लियर बेटा। सो बेटा अब तक अपन ने क्या क्या कंप्लीट किया बेटा, वी हैव कंप्लीटेड प्लांट टिश्यूज, मतलब बेटा प्लांट टिश्यू बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिवाइड, दो टाइप की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, बात क्लियर बेटा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन ओरिजिन, प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, then based on position apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem, and based on function प्रोटोडर्म, पेरिब्लेम, प्लीरोम, क्या क्या बताते बेटा, प्रोटोडर्म, पेरिब्लेम, प्लीरोम, बात बेटा। परमानेंट टिश्यू बेस्ड ऑन कंपोजिशन दो टाइप के बताए थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप के, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, बात क्लियर के बेटा, यस और नो। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के, जाइलम एंड फ्लोएम, बात बेटा। सो परसों अपन ने जाइलम देखा था, कल अपन ने फ्लोएम देखा, बात बेटा। बेटा एक जाइलम के अंदर टोटल कितने कंपोनेंट्स, चार, कौन से बेटा, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा, कौन से बेटा, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, बात बेटा। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, बेटा वेसल्स को और क्या बोलते हैं बेटा, ट्रैकिया, क्या बोलते हैं बेटा, ट्रैकिया, बात बेटा। So they are longitudinal conduction, बात क्लियर बेटा। Then basically ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा, they are dead, lignified cell wall, बात बेटा। long tube like, tapered ends, broad ends, बात बेटा। formed by combining of cells, formed by fusion of cells, बात बेटा। uninucleated, multinucleated, बात क्लियर है बेटा, यस और नो। दोनों में भी मैच्योर स्टेज के अंदर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होंगे, बात बेटा। स्मॉल सेंट्रल ल्यूमेन, लार्ज सेंट्रल ल्यूमेन, स्मॉल डायमीटर, लार्ज डायमीटर, बात क्लियर है बेटा, यस और नो। कमिंग टू जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, बात बेटा। जाइलम फाइबर्स दे आर बेसिकली नथिंग बट स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स, बात बेटा। They store, basically they may be septate or aseptate, बात बेटा। जाइलम पैरेन्काइमा दे आर लिविंग, बात बेटा। तो जाइलम के अंदर तीन कंपोनेंट डेड है, एक कंपोनेंट लिविंग है, बात बेटा। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियल कंडक्शन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रे पैरेन्काइमा, क्या बोलते हैं उसको बेटा, रे पैरेन्काइमा, क्या बोलते हैं उसको बेटा, रे पैरेन्काइमा, बात बेटा। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर टैनिन्स, क्या स्टोर करते बेटा, टैनिन्स, बात बेटा। वेसल्स आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। देन बेटा कल अपन ने देखा बेटा फ्लोएम के अंदर टोटल कितने कंपोनेंट्स है बेटा, चार, कौन से बेटा, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, बात बेटा। पहले अपन सीव ट्यूब एलिमेंट्स इन कंपेनियन सेल्स को देख लेते हैं, बात बेटा। सीव ट्यूब एलिमेंट्स दे आर लिविंग सेल्यूलोजिक सेल वॉल, लॉन्ग ट्यूब लाइक, दोनों एंड पे मेश लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोला बेटा, सीव प्लेट, क्या बोला बेटा, सीव प्लेट, बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। देन बेसिकली उसका साइटोप्लाज्म कैसा बताया, सेंट्रल या पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। इमेच्योर सीव ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट, मैच्योर के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट, बात है बेटा। जब मैं बोलता हूं प्राइमरी जाइलम इज वन जाइलम या बंच ऑफ जाइलम, बात बेटा। उस बंच में जो फर्स्ट फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम, लेटर फॉर्म्ड इज कॉल्ड मेटाजाइलम, फर्स्ट फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम, लेटर फॉर्म्ड इज कॉल्ड मेटाजाइलम, बात बेटा। अगर प्रोटोजाइलम सेंट्रल है तो उसको अपन बोलते हैं एंडार्क, अगर प्रोटोजाइलम पेरिफेरल है तो उसको अपन बोलते हैं एक्सार्क। तो एंडार्क अरेंजमेंट किसके अंदर पाई जाती है, रूट या स्टेम, बात बेटा। और बेसिकली एक्सार्क अरेंजमेंट किसके अंदर पाई जाता है बेटा, रूट, किसके अंदर पाई जाता है बेटा, रूट, बात बेटा। वैसी व्हेन आई से प्राइमरी फ्लोएम, इट इज वन फ्लोएम या बंच ऑफ फ्लोएम, उस बंच में फर्स्ट इज प्रोटोफ्लोएम, लेटर फॉर्म्ड इज मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम नैरो, basically metafloem broad, but the companion cells adjacent to the sieve tubes and they are called special parenchymal cells. But special क्यों बोला, क्योंकि वो खुद तो जिंदा रहते हैं, दूसरे को भी जिंदा रखते हैं, बात क्लियर है कि बेटा, yes or no, and they have large nucleus, but बेटा। Coming to phloem fibers, but बेटा, phloem fibers they are generally absent in primary phloem, mostly present in secondary phloem.
मतलब दे आर मोस्टली फाउंड इन मोनोकॉट या डाइकॉट, डाइकॉट्स। बात क्लियर है बेटा। इनका कमर्शियल यूज 3 तरीके से कर सकते हैं। क्या बेटा? जूट, फ्लेक्स, हेम्प। वापिस से बोलो बेटा, जूट, फ्लेक्स, हेम्प। वापिस से बोलो बेटा, जूट, फ्लेक्स, हेम्प। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? देन फ्लोएम पैरेंकाइमा। बेटा फ्लोएम पैरेंकाइमा बेसिकली स्टोरेज करते हैं, सेक्रेशन करते हैं, एंड दे आर एब्सेंट इन ऑल मोनोकॉट्स या मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट। बात है बेटा। तो देखो बेटा, जाइलम में एक बात, वेसल्स आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। फ्लोएम में 4 बातें, फ्लोएम में 4 बातें। सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स, दे आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, दे आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। बात बेटा, जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब की जगह पे क्या है? सीव सेल्स। एंड कंपेनियन सेल्स की जगह पे क्या है बेटा? अल्ब्यूमिनस सेल्स। क्या है बेटा? अल्ब्यूमिनस सेल्स। बात बेटा। देन फ्लोएम फाइबर्स, they are generally absent in primary phloem, mostly present in secondary phloem, मतलब mostly they are found in dicots, mostly they are found in dicots। बात बेटा। कमर्शियल यूज किसका किया जाता है? जाइलम फाइबर्स या फ्लोएम फाइबर? फ्लोएम फाइबर्स। बात बेटा। फ्लोएम फाइबर्स का कमर्शियल यूज 3 फॉर्म में किया जाता है। क्या बताया बेटा? जूट, फ्लेक्स, हेम्प। वापिस से बोलो बेटा, जूट, फ्लेक्स, हेम्प। बात क्लियर बेटा। Phloem parenchyma, they are absent in all monocots या most of the monocot, most of the monocots, they are absent in most of the monocots। बात करें बेटा, yes or no? चलो अब यहां करो बेटा, बिल्कुल ध्यान से बेटा। बेटा प्लांट्स में क्या होता है? सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज कंबाइन होकर टिश्यू सिस्टम बनता है, और वो टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। बदर बेटा वापिस से, प्लांट्स में सेल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं बेटा? टिश्यूज। टिश्यूज कंबाइन होकर क्या बनाएंगे बेटा? टिश्यू सिस्टम। क्या बनाएंगे बेटा? टिश्यू सिस्टम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो दस टिश्यू सिस्टम 3 टाइप के बताए थे आपको। कौन से बेटा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। कौन से बेटा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बात बेटा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर 3 चीजें, क्या क्या बेटा? एपिडर्मिस, गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल एपेंडेजेस। क्या बताया था बेटा? एपिडर्मिस, गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल एपेंडेजेस। एपेंडेजेस का मतलब क्या है बेटा? एपिडर्मिस से डिराइव्ड स्ट्रक्चर। अपन ने 2nd या 3rd लेक्चर में लिया था। एपिडर्मिस से डिराइव्ड स्ट्रक्चर, एपिडर्मिस से डिराइव्ड स्ट्रक्चर। बात बेटा। सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, बात बेटा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर 3 कंपोनेंट, कौन से बेटा? एपिडर्मिस, गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल एपेंडेजेस। बात बेटा। एपिडर्मल एपेंडेजेस 2 टाइप के, रूट हेयर्स एंड शूट हेयर्स। रूट हेयर्स एंड शूट हेयर्स। और शूट हेयर्स को अपन क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइकोम्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ट्राइकोम्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ट्राइकोम्स। बात बेटा। तो टिश्यू सिस्टम कितने टाइप के बताया बेटा? 3। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बात बेटा। सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर कौन से स्ट्रक्चर से बेटा? एपिडर्मिस, गार्ड सेल्स, एपिडर्मल एपेंडेजेस। कौन से बेटा? एपिडर्मिस, गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल एपेंडेजेस। बात बेटा। बेटा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या क्या है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम। क्या क्या है बेटा? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ के बाकी सारे स्ट्रक्चर्स को अपन बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बात क्लियर बेटा? सो बेटा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आ गया? एपिडर्मिस, गार्ड सेल्स, एपिडर्मल एपेंडेजेस। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या गया? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम। अब बचा क्या? एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है? हाइपोडर्मिस। फिर क्या होता है? कोर कॉर्टेक्स। फिर क्या होता है? एंडोडर्मिस। फिर क्या होता है? पेरिसाइकल। फिर क्या होता है? पिथ। और उसके बाद क्या है? मिसोफिल सेल्स। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो ऑल दीज आर बेसिकली नथिंग बट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ऑल दीज आर नथिंग बट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो बेटा प्लांट्स में सेल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं बेटा? टिश्यूज। सेल कंबाइन होकर क्या बनाते हैं बेटा? टिश्यूज। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो प्लांट्स में सेल्स कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? टिश्यूज। टिश्यूज कंबाइन होके क्या बनेगा बेटा? टिश्यू सिस्टम। और टिश्यू सिस्टम से क्या बनेगा बेटा? ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बनेगा बेटा? ऑर्गन सिस्टम। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? बेटा टिश्यू सिस्टम बेसिकली कितने टाइप के बताए? 3। पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तीसरा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर 3 चीजें, क्या क्या बेटा? एपिडर्मिस, गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल एपेंडेजेस।
एपिडर्मल अपेंडिजेस दो टाइप के, कौन से बेटा? रूट हेयर्स एंड शूट हेयर्स। बात क्लियर बेटा? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर तीन चीजें, कौन सी बेटा? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम। जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम। जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम। बात क्लियर बेटा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम देखो बेटा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ के बाकी सारे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर तीन चीजें, एपिडर्मिस, गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में तीन चीजें, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम। अब इसको छोड़ के बचा क्या? हाइपोडर्मिस, कोर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ। बात रहे बेटा? मिसोफिल सेल्स लीव्स में होते हैं। किसके अंदर होते हैं बेटा? लीव्स में। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो ऑल दीज आर नथिंग बट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ऑल दीज आर नथिंग बट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? एंटायर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज मेड अप ऑफ कौन से सेल्स? पैरेंकाइमल सेल्स। कौन से सेल्स? पैरेंकाइमल सेल्स, एक्सेप्ट हाइपोडर्मिस। एक्सेप्ट हाइपोडर्मिस। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो एंटायर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज मेड अप ऑफ पैरेंकाइमल सेल्स। बात रहे बेटा? सो मैं एपिडर्मिस बोलूं तो वो भी पैरेंकाइमल सेल्स है, आई मीन कोर कॉर्टेक्स बोलूं पैरेंकाइमल सेल्स है, एंडोडर्मिस पैरेंकाइमल सेल्स है, पेरिसाइकल पैरेंकाइमल सेल्स है, पिथ पैरेंकाइमल सेल्स है, मिसोफिल पैरेंकाइमल सेल्स है। बात क्लियर है बेटा? सो एंटायर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज मेड अप ऑफ पैरेंकाइमल सेल्स एक्सेप्ट हाइपोडर्मिस। एक्सेप्ट हाइपोडर्मिस। क्यों? Hypodermis of dicot stem contain collenchyma and hypodermis of monocot stem contain sclerenchyma। बात ये है कि बेटा यस और नो? तो बेटा डाइकॉट स्टेम में बेसिकली हाइपोडर्मिस में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? कोलेनकाइमा। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? कोलेनकाइमा। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? कोलेनकाइमा। एंड मोनोकॉट स्टेम में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? स्क्लेरेनकाइमा। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो बेटा मेजर पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन इज मेड अप ऑफ पैरेंकाइमा। इज मेड अप ऑफ पैरेंकाइमा। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो सबसे बड़ा टिश्यू सिस्टम कौन है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या क्या होगा बेटा? हाइपोडर्मिस, कोर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ एंड मिसोफिल सेल्स। बात बेटा? पूरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किससे बना हुआ है बेटा? पैरेंकाइमल सेल्स एक्सेप्ट हाइपोडर्मिस। एक्सेप्ट हाइपोडर्मिस। बात बेटा? हाइपोडर्मिस इन डाइकॉट स्टेम। बेटा पहली बात तो हाइपोडर्मिस रूट्स के अंदर एब्सेंट होता है। पहले दिन आपको बताया था हाइपोडर्मिस रूट्स के अंदर क्या होता है बेटा? एब्सेंट। क्यूटिकल भी रूट के अंदर एब्सेंट, हाइपोडर्मिस भी रूट के अंदर एब्सेंट। बात बेटा? सो हाइपोडर्मिस सिर्फ स्टेम के अंदर होता है और स्टेम दो, डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। तो डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस कहां प्रेजेंट होता है बेटा? कोलेनकाइमा। मोनोकॉट स्टेम में कहां प्रेजेंट होता है बेटा? स्क्लेरेनकाइमा। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? स्क्लेरेनकाइमा। बात क्लियर बेटा? यस और नो? तो टिश्यू सिस्टम कितने टाइप के बताए? तीन। पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तीसरा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो टिश्यू सिस्टम तीन टाइप के बताए, उसमें अपन पहला देखेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? प्लीज बिल्कुल ध्यान सुने बेटा। सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बेटा एक्चुअली में जैसे टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हो गया ना, नियरली आपका चैप्टर 60% कंप्लीट हो गया। उसके बाद सिर्फ मोनोकॉट डाइकॉट के बीच में डिफरेंस ही देखना बाकी रहेगा। इसलिए टिश्यू सिस्टम में एक एक लेयर की प्रॉपर्टी अच्छे से समझना। बात बेटा ध्यान सुनो बेटा। बेटा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, थोड़ा जरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को रिवाइज करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कितने क्राइटेरिया पे डिवाइड किया था? तीन। पहला बेस्ड ऑन ओरिजिन, दूसरा बेस्ड ऑन फंक्शन, तीसरा बेस्ड ऑन पोजीशन और तीसरा बेस्ड ऑन फंक्शन। बेस्ड ऑन फंक्शन कितने टाइप के बताए थे? तीन। क्या बता? प्रोटोडर्म, पेरिब्लेम, प्लीरोम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है वो किससे बनता है? प्रोटोडर्म। किससे बनता है? प्रोटोडर्म। किससे बनता है? प्रोटोडर्म। बात बेटा? सो प्रोटोडर्म
फॉर्म्स एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। प्रोटोडर्म से क्या बनता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। प्रोटोडर्म इज नथिंग बट डर्मेटोजन, नथिंग बट डर्मेटोजन। देखो बेटा, डर्मेटो, डर्मेटो मतलब स्किन, मतलब बाहर का लेयर। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो प्रोटोडर्म इज नथिंग बट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। प्रोटोडर्म से क्या बनेगा बेटा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। बता बेटा, बेटा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के कितने कंपोनेंट बताए? 3। पहला एपिडर्मिस, पहला एपिडर्मिस। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? दूसरा क्या बताया बेटा? गार्ड सेल्स। दूसरा क्या बताया बेटा? गार्ड सेल्स। बताया बेटा? सेकंड गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। बात क्लियर बेटा? और तीसरा क्या बताया बेटा? एपिडर्मल एपेंडेजेस। तीसरा क्या बताया बेटा? एपिडर्मल एपेंडेजेस, एपिडर्मल एपेंडेजेस। बात क्लियर है बेटा? तो ये 3 स्ट्रक्चर मिलके एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनता है। क्या बनता है बेटा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स? 3। पहला एपिडर्मिस, दूसरा गार्ड सेल्स, तीसरा एपिडर्मल एपेंडेजेस, तीसरा एपिडर्मल एपेंडेजेस। बात बेटा ध्यान से बेटा, एपिडर्मिस, बेटा एपिडर्मिस क्या है? इनर मोस्ट लेयर या आउटर मोस्ट लेयर? आउटर मोस्ट लेयर। बात बेटा, सो एपिडर्मिस इज outermost layer, it is outermost layer, outermost layer। बात क्लियर बेटा? ठीक है, ध्यान सुनो बेटा। And it is always single layered, it is always single layered। ये बात याद रखना बेटा। So epidermis is outermost layer and it is basically single layered, it is single layered। बात क्लियर बेटा? बेटा सिंगल लेयर्ड है इसलिए अपन उसको बोलते हैं यूनिसीरिएट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? यूनिसीरिएट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? यूनिसीरिएट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है? एपिडर्मिस। इट इज मल्टी लेयर्ड या सिंगल लेयर्ड? सिंगल लेयर्ड। बात क्लियर बेटा? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिसीरिएट। एपिडर्मिस के बाहर की कवरिंग को क्या बोलते हैं बेटा? क्यूटिकल। क्या बोलते हैं बेटा? क्यूटिकल। बात क्लियर है क्या बेटा? सो एपिडर्मिस इज covered by cuticle except roots, except roots। बात क्लियर बेटा? so epidermis basically covered by cuticle, covered by cuticle, covered by cuticle। बात क्लियर है क्या बेटा? yes or no? तो किससे कवर्ड है बेटा? cuticle and cuticle absent in roots, cuticle absent in roots। बात क्लियर है क्या बेटा? yes or no? absent in roots। कोई दिक्कत? सारी बात क्लियर? तो जो पूछो जवाब देना। रूट्स का एपिडर्मिस विथ क्यूटिकल या विदाउट क्यूटिकल? विदाउट क्यूटिकल। बात क्लियर बेटा? सो जब मैं रूट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, क्या एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल ड्रॉ करूंगा? क्या नहीं। जब मैं स्टेम का ड्रॉ करूंगा, एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल होगा। जब मैं लीफ का ड्रॉ करूंगा, एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल होगा। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो। सो बेटा एपिडर्मिस इज इनर मोस्ट या आउटर मोस्ट? आउटर मोस्ट। इट इज सिंगल लेयर्ड। उसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं बेटा? क्यूटिकल। एंड क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, एब्सेंट इन रूट्स। बात क्लियर है क्या बेटा? बेटा एपिडर्मिस इज नथिंग बट पैरेंकाइमल सेल्स, नथिंग बट पैरेंकाइमल सेल्स, नथिंग बट parenchymal cells, parenchymal cells। बात क्लियर है क्या बेटा? yes or no? they are basically elongated। कैसे शेप होंगे बेटा? elongated। कैसे होंगे बेटा? elongated। अरे elongated parenchyma अब तक किधर किधर बताए? फ्लोएम पैरेंकाइमा में बताए। और दूसरा कहां बता रहा हूं बेटा? एपिडर्मिस। कहां बता रहा हूं बेटा? एपिडर्मिस। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनो बेटा, इलोंगेटेड शेप कहां कहां पाए जाते? फ्लोएम पैरेंकाइमा और दूसरा एपिडर्मिस, दूसरा एपिडर्मिस। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? देन दे हैव लेस साइटोप्लाज्म, दे हैव लेस साइटोप्लाज्म, लेस साइटोप्लाज्म। क्योंकि इलोंगेटेड है तो इसलिए बेसिकली साइटोप्लाज्म कम होता है, साइटोप्लाज्म कम होता है। बात है बेटा? सो एपिडर्मिस की प्रॉपर्टीज ध्यान सुनो। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज सिंगल लेयर्ड। उसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं बेटा? क्यूटिकल। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, एब्सेंट इन रूट्स, एब्सेंट इन रूट्स। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? एपिडर्मिस कौन से सेल से बना हुआ है? पैरेंकाइमल सेल्स। बात है बेटा? और कैसे बेटा? इलोंगेटेड, thus they have less cytoplasm, thus they have less cytoplasm। बात क्लियर बेटा? यस और नो? अब इसके फंक्शन देख लेते हैं। एपिडर्मिस के फंक्शन बोलो बेटा। बेटा कोई भी आउटर मोस्ट लेयर, चाहे अपना स्किन हो या प्लांट का स्किन हो, कोई भी आउटर मोस्ट लेयर का फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन। क्या होता है बेटा? प्रोटेक्शन। क्या होता है बेटा? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। बात क्लियर है क्या बेटा? सो एपिडर्मिस का पहला फंक्शन क्या बताया बेटा? प्रोटेक्शन। बात बेटा? सेकंड, एपिडर्मिस कौन से सेल से बना हुआ है?
पैरेन्काइमल सेल्स, तो वो क्या करेगा बेटा? स्टोरेज। क्या करेगा बेटा? स्टोरेज। क्या करेगा बेटा? स्टोरेज। बात है बेटा। सो एपिडर्मिस का पहला फंक्शन क्या बताया बेटा? प्रोटेक्शन। सेकंड स्टोरेज। बात है बेटा। थर्ड, ध्यान सुनना जो मैं बोल रहा हूं, एपिडर्मिस से रूट हेयर्स बनते हैं। वापिस से, एपिडर्मिस से ही क्या बनेंगे? रूट हेयर्स। एपिडर्मिस से ही क्या बनेंगे? रूट हेयर्स। तो रूट हेयर एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो दस थर्ड फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन। थर्ड फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन। थर्ड फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन। थर्ड फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन। बात ले रहे बेटा? यस और नो? वापिस से बेटा, एपिडर्मिस के फंक्शन, पहला प्रोटेक्शन, दूसरा स्टोरेज, तीसरा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? रूट हेयर्स। कौन करेगा? रूट हेयर्स। और वो रूट हेयर्स किससे बनते हैं? एपिडर्मिस। किससे बनते हैं? एपिडर्मिस। बात ले बेटा? यस और नो? फोर्थ फंक्शन इज सेक्रीशन। फोर्थ फंक्शन इज सेक्रीशन। फोर्थ फंक्शन इज सेक्रीशन। सेक्रीशन करने का काम शूट हेयर्स करते हैं। कौन करते हैं बेटा? शूट हेयर्स। देखो बेटा, भिंडी अपन खाते ना बेटा, भिंडी के ऊपर भी ना व्हाइट 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 ऐसे रेशे दिखते हैं। बात है बेटा? सो देयर नथिंग बट शूट हेयर्स। वो क्या है बेटा? शूट हेयर्स। बात है बेटा? तो शूट हेयर्स का काम है सेक्रीशन। क्या काम है उसका बेटा? सेक्रीशन। क्या काम है उसका बेटा? सेक्रीशन। बात है बेटा? सो एपिडर्मिस के फंक्शन, पहला प्रोटेक्शन, दूसरा स्टोरेज, तीसरा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कौन करता है? रूट हेयर्स। चौथा सेक्रेशन। सेक्रेशन कौन करता है? शूट हेयर्स। कौन करते हैं बेटा? शूट हेयर्स। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? फिफ्थ फंक्शन इज बेसिकली ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन जानते हो कि नहीं जानते हो यार? थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना यार, 10वीं 11वीं कक्षा में। अरे हाँ कहना, आई मीन सॉरी, 9वीं 10वीं में भी पढ़ा होगा। ट्रांसपीरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपीरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? स्टोमेटा थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है बेटा? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा भी एपिडर्मिस में ही प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा? एपिडर्मिस में। बात क्लियर है कि बेटा? सो इसलिए एपिडर्मिस का फंक्शन क्या बताया बेटा? ट्रांसपीरेशन। क्या बताया बेटा? ट्रांसपीरेशन। बात है बेटा? सो एपिडर्मिस के 5 फंक्शन, पहला प्रोटेक्शन, स्टोरेज, एब्जॉर्प्शन कौन करता है? रूट हेयर्स। देन सेक्रीशन कौन करता है? शूट हेयर्स। देन ट्रांसपीरेशन कौन करते? स्टोमेटा। कौन करते बेटा? स्टोमेटा। कौन करते बेटा? स्टोमेटा। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो चलिए बेटा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर कितने कंपोनेंट्स बेटा? 3। पहला एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर, सिंगल लेयर्ड, बात बेटा, and single layered, and it is made up of parenchymal cells covered by cuticle except in roots। except in roots। बात है बेटा? सो रूट्स में क्यूटिकल इज एब्सेंट। मैंने ये नहीं बोला एपिडर्मिस एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है बेटा? क्यूटिकल एब्सेंट है। बात क्लियर क्या बेटा? सो एब्सेंट इन रूट्स। बात है बेटा? तो जब मैं रूट की एपिडर्मिस ड्रॉ करूंगा, विथ क्यूटिकल या विदाउट क्यूटिकल? विदाउट क्यूटिकल। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? पैरेन्काइमल सेल्स के बिना एपिडर्मिस के मैंने 5 फंक्शन बताए। बोलो बेटा, सीधे बढ़ो और मेरे साथ रिपीट भी करते रहो। बात क्लियर है कि बेटा? कंसेप्ट को रिपीट करो, बार बार रिपीट मत करो, है ना? बोलो, एपिडर्मिस के बेसिकली 5 फंक्शन, पहला प्रोटेक्शन, दूसरा स्टोरेज, तीसरा एब्जॉर्प्शन कौन करता है? रूट हेयर्स करता है। मतलब बेटा, फोर्थ सेक्रेशन कौन करता है? शूट हेयर्स करता है। एंड फिफ्थ ट्रांसपीरेशन। फिफ्थ ट्रांसपीरेशन। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? ध्यान सुनना बेटा, गार्ड सेल्स आर बेसिकली, गार्ड सेल से स्टोमेटा बनता है। गार्ड सेल से क्या बनता है बेटा? स्टोमेटा। तो गार्ड सेल्स दे फॉर्म स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा क्या करते हैं? ट्रांसपीरेशन। क्या करते हैं बेटा? ट्रांसपीरेशन। क्या करते हैं बेटा? ट्रांसपीरेशन। बता बेटा, तो गार्ड सेल से क्या बनने वाला है बेटा? स्टोमेटा। क्या बनने वाला है? स्टोमेटा। ध्यान सुन बेटा, guard cells are called specialized epidermal cell। they are called specialized epidermal cell। क्या बोला बेटा? specialized epidermal cells। क्यों बोला? because they are the only epidermal cell with chloroplast। वापिस से, एपिडर्मिस में नॉर्मली क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन ओनली एपिडर्मल सेल्स विथ क्लोरोप्लास्ट वो है गार्ड सेल्स। वो है गार्ड सेल्स। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो एपिडर्मस, दे आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स बिकॉज दे आर पैरेन्काइमा विथ क्लोरोप्लास्ट। अरे
पैरेन्काइमा विथ क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा के दो एग्जाम्पल पढ़ाए थे, कौन से गार्ड सेल्स एंड मीसोफिल सेल्स। तो यही तो है गार्ड सेल्स, अरे हाँ के ना। सो गार्ड सेल्स एंड मीसोफिल सेल्स बात बेटा। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल बात बेटा। सो स्पेशलाइज्ड क्यों बोला? बिकॉज दे आर पैरेन्काइमल सेल विथ क्लोरोप्लास्ट, पैरेन्काइमल सेल विथ क्लोरोप्लास्ट बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो पैरेन्काइमल सेल विथ क्लोरोप्लास्ट इज बेसिकली कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्लोरेन्काइमा। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्लोरेन्काइमा। बात क्लियर बेटा? तो जो पहले पढ़ा वही वापस आने वाला है। बात क्लियर बेटा? क्लोरेन्काइमा। बात बेटा चलो सीधे बेटा सुनो। गार्ड सेल से क्या बनेंगे? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करेगा? ट्रांसपिरेशन। गार्ड सेल से क्या बनेंगे? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करेगा? ट्रांसपिरेशन। बात बेटा? गार्ड सेल्स आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स। गार्ड सेल्स आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स। स्पेशल क्यों बोला? बिकॉज दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। एपिडर्मल सेल कौन से होते? पैरेन्काइमा। मतलब these are parenchyma with chloroplast. That's why they are called chlorenchyma. That's why they are called chlorenchyma. That's why they are called chlorenchyma. बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। एक इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं, प्लीज बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये आगे जाके आएगा, लेकिन अभी वो क्या है समझ में नहीं आएगा। लगे यहां बेटा। मोनोकॉट लीफ में, वापिस क्या बोला मैंने? मोनोकॉट लीफ में। बेटा लीफ की बात करूं तो ये लीफ है। लीफ का ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है। ये ऊपर का लेयर है और ये नीचे का लेयर है। तो इसको बोलेंगे अपर एपिडर्मिस, इसको बोलेंगे लोअर एपिडर्मिस। मोनोकॉट लीफ के अपर एपिडर्मल सेल्स, वापिस से क्या बोला मैंने? मोनोकॉट लीफ के अपर एपिडर्मल सेल्स। किसके? डाइकॉट लीफ के, मोनोकॉट लीफ के? मोनोकॉट लीफ के। लोअर एपिडर्मल या अपर एपिडर्मल? अपर एपिडर्मल। तो मोनोकॉट लीफ के अपर एपिडर्मल सेल्स वाटर स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं बेटा? वाटर। और उनको अपन बोलते हैं बुलिफॉर्म सेल्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? बुलिफॉर्म सेल्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? बुलिफॉर्म सेल्स। तो जो पूछे जाते ना, बुलिफॉर्म सेल्स किसके अंदर होते हैं? डाइकॉट लीफ या मोनोकॉट लीफ? मोनोकॉट लीफ। लोअर एपिडर्मिस या अपर एपिडर्मिस? अपर एपिडर्मिस। क्या स्टोर करते हैं? वाटर। क्या स्टोर करते हैं बेटा? वाटर। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो इन मोनोकॉट लीफ, इन मोनोकॉट लीफ, बात क्लियर बेटा? मोनोकॉट लीफ, ये जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ में आएगा कि वो क्यों होता है। बात है बेटा? इन मोनोकॉट लीफ कौन से सेल्स? लोअर एपिडर्मल या अपर एपिडर्मल? अपर एपिडर्मल। सो अपर एपिडर्मल सेल्स, अपर एपिडर्मल सेल्स, अपर एपिडर्मल सेल्स। बात क्लियर है कि बेटा? अपर एपिडर्मल सेल्स क्या स्टोर करते हैं बेटा? वाटर। क्या स्टोर करते हैं बेटा? वाटर। बात क्लियर है कि बेटा? स्टोर वाटर। वाटर स्टोर करते हैं, उनको क्या नाम दिया बेटा? बुलिफॉर्म सेल्स। क्या नाम दिया बेटा? बुलिफॉर्म सेल्स। क्या नाम दिया बेटा? बुलिफॉर्म सेल्स। बुलिफॉर्म सेल्स, बुलिफॉर्म सेल्स। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? तो चलो सीधे बढ़ो बेटा। प्लांट्स में सेल्स कंबाइन होके क्या बनाते? टिश्यूज। टिश्यूज कंबाइन होके क्या बनाते? टिश्यू सिस्टम। क्या बनाते बेटा? टिश्यू सिस्टम। बात बेटा? टिश्यू सिस्टम तीन टाइप के, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के तीन कंपोनेंट, एपिडर्मिस, गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मिस के बारे में बात करूं, सीधे बढ़ो। आउटर मोस्ट लेयर, इट इज कवर्ड बाय क्यूटिकल एक्सेप्टिंग रूट्स। सिंगल लेयर्ड पैरेन्काइमल सेल्स। 5 फंक्शन: प्रोटेक्शन, स्टोरेज, एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन, ट्रांसपिरेशन। कोई दिक्कत? गार्ड सेल्स, गार्ड सेल से क्या बनते? स्टोमेटा। क्या बनते? स्टोमेटा। गार्ड सेल्स आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल। स्पेशल क्यों बोला? क्योंकि दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। क्यों बोला? दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? बुलिफॉर्म सेल्स किसके अंदर होते हैं? डाइकॉट लीफ या मोनोकॉट लीफ? मोनोकॉट लीफ। लोअर एपिडर्मिस या अपर एपिडर्मिस? अपर एपिडर्मिस। तो मोनोकॉट लीफ के अपर एपिडर्मिस क्या स्टोर करते? वाटर। और उसको अपन ने क्या नाम दिया बेटा? बुलिफॉर्म सेल्स। क्या नाम दिया बेटा? बुलिफॉर्म सेल्स। क्या नाम दिया बेटा? बुलिफॉर्म सेल्स। बात ये है कि बेटा? यस और नो? अब यहां बेटा एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस का मतलब क्या है बेटा? एपिडर्मिस से डिराइव्ड स्ट्रक्चर। वापिस से, एपिडर्मल अपेंडेजेस का मतलब क्या बताया बेटा? एपिडर्मिस से डिराइव्ड स्ट्रक्चर। बात ले रहे बेटा? सो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस
से डिराइव्ड स्ट्रक्चर, से डिराइव्ड स्ट्रक्चर। बात क्लियर है क्या बेटा? से डिराइव्ड स्ट्रक्चर, डिराइव्ड स्ट्रक्चर, डिराइव्ड स्ट्रक्चर। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, ध्यान से बेटा। सो एपिडर्मिस से डिराइव्ड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस दो टाइप के होते हैं, one are called root hairs, one are called root hairs and another are called shoot hairs, another are called shoot hairs, shoot hairs। बात क्लियर है क्या बेटा? चलो, shoot hairs are called trichomes। क्या बोलते हैं उसको बेटा? trichomes। क्या बोलते हैं उसको बेटा? trichomes। बात क्लियर बेटा? तो shoot hairs का दूसरा नाम क्या है बेटा? trichomes। बात क्लियर बेटा? अब यहां बेटा, ये मान लो एपिडर्मिस है, ये क्या है बेटा? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस से ही ऐसे रूट हेयर्स बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? रूट हेयर्स। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सो ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस से रूट हेयर्स बनेंगे, शूट हेयर्स बनेंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर, रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर। रूट हेयर्स कैसे होते हैं बेटा? यूनिसेलुलर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों में? तो बेटा ये मिटा दू क्या बेटा? सो गार्ड सेल्स ये क्या फॉर्म करते हैं? स्टोमेटा, ट्रांसपिरेशन। उसको स्पेशलाइज्ड क्यों बोला? बिकॉज दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, दैट्स व्हाई दे आर एन एग्जांपल ऑफ क्लोरेनकाइमा। बात बेटा, मोनोकॉट लीफ के अपर एपिडर्मल सेल्स क्या स्टोर करते बेटा? वाटर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बुलिफॉर्म सेल्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बुलिफॉर्म सेल्स, बुलिफॉर्म सेल्स। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ कि ना? चलो ध्यान सुनिए बेटा। सो अपन ने गार्ड सेल्स देखा। बात बेटा, अब अपन देख रहे हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस मतलब एपिडर्मिस से डिराइव्ड स्ट्रक्चर। वापिस से, एपिडर्मल अपेंडेजेस का मतलब क्या बता बेटा? एपिडर्मिस से डिराइव्ड स्ट्रक्चर। ये दो टाइप के, रूट हेयर्स एंड शूट हेयर्स। शूट हेयर्स को क्या बोला बेटा? ट्राइकोम्स। क्या बोला बेटा? ट्राइकोम्स। बात है बेटा, रूट हेयर्स दे आर यूनिसेलुलर, दे आर यूनिसेलुलर। बात क्लियर है क्या बेटा? सो दे आर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। Shoot hairs, they can be unicellular or multicellular. They can be unicellular or multicellular. ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या फिर मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे सेल मिलके भी शूट हेयर्स बना सकते हैं। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सो दे आर यूनिसेलुलर, दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। रूट हेयर्स आर अनब्रांच, इसकी फर्दर कोई ब्रांच नहीं होती। बात क्लियर है क्या बेटा? बेटा रूट की ब्रांचेस होती है, रूट हेयर की नहीं होती है। बात है बेटा? सो रूट हेयर्स आर अनब्रांच्ड, रूट हेयर्स आर अनब्रांच्ड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? बेटा दिस कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, दिस कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। बात क्लियर है क्या बेटा? अनब्रांच्ड। कोई दिक्कत? सारी बात क्लियर है? अरे हाँ कि ना? सो रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर, they can be unicellular or multicellular. They are unbranched, they may be branched or unbranched. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? देन रूट हेयर्स, ध्यान सुनिए बेटा, रूट हेयर्स आर सॉफ्ट। ये कैसे होता है बेटा? सॉफ्ट। बात है बेटा, दे मे बी सॉफ्ट और दे मे बी स्टिफ। स्टिफ का मतलब है हार्ड, स्टिफ का मतलब क्या है बेटा? हार्ड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सो दे मे बी सॉफ्ट, दे आर सॉफ्ट और स्टिफ। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? फंक्शन बोलो बेटा, रूट हेयर्स का फंक्शन क्या होता है बेटा? एब्जॉर्प्शन। क्या होता है बेटा? एब्जॉर्प्शन। क्या होता है बेटा? एब्जॉर्प्शन। क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सेकंड बेटा, इसका शूट हेयर का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन सेक्रीशन। क्या फंक्शन होता है बेटा? सेक्रीशन। क्या फंक्शन होता है बेटा? सेक्रीशन। क्या होता है बेटा? सेक्रीशन, सेक्रीशन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अब यहां ध्यान सुनना, ये जो है शूट हेयर्स म्यूसिलेज सेक्रेट करते हैं। क्या सेक्रेट करते हैं? म्यूसिलेज। म्यूसिलेज का मतलब है स्टिकी सब्सटेंस। बात है बेटा? देखो भिंडी खाते हो तो चिकटपन आता है ना बेटा? वो चिकटपन क्यों आता है? बिकॉज बेसिकली शूट हेयर्स क्या सेक्रेट करते हैं बेटा? म्यूसिलेज। क्या सेक्रेट करते हैं बेटा? म्यूसिलेज। बात है बेटा? ध्यान सुनेगा एक बात को, जितना म्यूसिलेज ज्यादा होगा, जितना म्यूसिलेज ज्यादा होगा, सोचो ये स्टेम है, शूट हेयर्स अगर म्यूसिलेज सेक्रेट करेंगे तो स्टेम के ऊपर एक लेयर बन जाएगा। ये स्टेम है, म्यूसिलेज जितना सेक्रेट होगा तो स्टेम के ऊपर एक वैक्सी लेयर बन जाएगा। जितना म्यूसिलेज ज्यादा होगा, लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा, क्योंकि स्टोमेटा के ऊपर कवर बन गया। स्टोमेटा के ऊपर क्या बन गया? कवर बन गया। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो शूट हेयर्स जितना सेक्रेशन करेंगे, ट्रांसपिरेशन कम होगा।
अगर शूट एज कम सेक्रेशन करेंगे तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। बात क्लियर बेटा? सो उनका पहला फंक्शन है सेक्रेशन, सेकंड कंट्रोल ट्रांसपिरेशन, कंट्रोल ट्रांसपिरेशन, कंट्रोल ट्रांसपिरेशन, कंट्रोल ट्रांसपिरेशन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बातें क्लियर है? तो चलो ध्यान ध्यान बेटा। बेटा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के कितने कंपोनेंट बताए? 3। पहला epidermis. Epidermis, outermost layer. It is single layered. It is covered by cuticle except in roots. Except in roots. Except in roots. बात क्लियर बेटा? So roots में basically it is covered by cuticle. बात बेटा? पैरेंकाइमल सेल से इलोंगेटेड है, लेस साइटोप्लाज्म रहेगा। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? इसके फंक्शन पहला प्रोटेक्शन, स्टोरेज, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड ट्रांसपिरेशन। बात क्लियर है क्या बेटा? चलो गार्ड सेल्स, गार्ड सेल से क्या बनते? स्टोमेटा। क्या करेगा? ट्रांसपिरेशन। दे आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स। दे आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड। स्पेशल क्यों बोला? बिकॉज दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल में मैंने एक और पॉइंट बताया। क्या बताया? मोनोकॉट लीफ में अपर एपिडर्मल सेल्स क्या स्टोर करते? वाटर। और उसको अपन ने क्या नाम दिया बेटा? बुलिफॉर्म सेल्स। क्या नाम दिया बेटा? बुलिफॉर्म सेल्स। क्या नाम दिया बेटा? बुलिफॉर्म सेल्स। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? देन एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस मतलब एपिडर्मिस से डिराइव्ड स्ट्रक्चर। ये दो टाइप के, रूट हेयर्स एंड शूट हेयर। डिफरेंस बताना सीधे पढ़ो। They are unicellular. They may be unicellular or multicellular. They are unbranched. They may be branched or unbranched. They are soft. They may be soft or stiff. Stiff मतलब hard. बता बेटा रूट हेयर का फंक्शन क्या होता है बेटा? क्या होता है बेटा? एब्जॉर्प्शन। और शूट हेयर का फंक्शन क्या है बेटा? सेक्रीशन एंड कंट्रोल ट्रांसपिरेशन। क्या बोला बेटा? सेक्रीशन एंड कंट्रोल ट्रांसपिरेशन। कंट्रोल ट्रांसपिरेशन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अब वो ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं? लिखो नोट करके, नोट। जितना सेक्रीशन ज्यादा, जितना सेक्रीशन ज्यादा उतना म्यूसिलेज ज्यादा, म्यूसिलेज ज्यादा, म्यूसिलेज ज्यादा तो ट्रांसपिरेशन कम, ट्रांसपिरेशन कम। बात क्लियर है कि बेटा? ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात क्लियर है बेटा? तो जितना सेक्रेशन ज्यादा होगा उतना गम लाइक सेक्रेशन होगा। तो स्टेम के ऊपर अगर एक लेयर बन गया तो क्या लॉस ऑफ वाटर होगा? क्या नहीं। पता बेटा? तो जितना सेक्रेशन ज्यादा उतना म्यूसिलेज ज्यादा, म्यूसिलेज ज्यादा तो ट्रांसपिरेशन कम, ट्रांसपिरेशन कम। बात क्लियर बेटा? तो वी आर लुकिंग इनटू टिश्यू सिस्टम। क्या देख रहे बेटा? टिश्यू सिस्टम। कितने टाइप के टिश्यू सिस्टम होते? 3। पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? बेटा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के कितने कंपोनेंट बताए? 3। कौन से बेटा? एपिडर्मिस, गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? चलो सीधे बेटा सब लोग साथ देना, जो मैं पूछू जवाब देना। एपिडर्मिस कैसा लेयर्ड है? मल्टी लेयर्ड या सिंगल लेयर्ड? सिंगल लेयर्ड। बात है बेटा? गार्ड सेल्स को अपन ने स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल क्यों बोला? दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। बुलिफॉर्म सेल्स किधर होते हैं? मोनोकॉट या डाइकॉट? मोनोकॉट। स्टेम या लीफ? लीफ। लोअर एपिडर्मिस या अपर एपिडर्मिस? अपर एपिडर्मिस। क्या स्टोर करते? वाटर। बता बेटा? एपिडर्मल अपेंडेजेस कितने टाइप के बताए? 2। कौन से बेटा? रूट हेयर्स एंड शूट हेयर्स। They are unicellular. They may be unicellular or multicellular. They are unbranched. They may be branched or unbranched. They are basically what? Soft. They can be soft or stiff. इनका फंक्शन एब्जॉर्प्शन। इनके 2 फंक्शन, सेक्रेशन एंड कंट्रोल ट्रांसपिरेशन। सेक्रेशन एंड कंट्रोल ट्रांसपिरेशन। जितना सेक्रेशन ज्यादा उतना म्यूसिलेज ज्यादा, म्यूसिलेज ज्यादा तो ट्रांसपिरेशन कम, ट्रांसपिरेशन कम। बात क्लियर बेटा? यस और नो? बेटा चलो टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम टोटल कितने टाइप के बताए? 3। पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बात क्लियर है बेटा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। चलिए साथ दीजिएगा। इट इज द लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम। इट इज द लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम। बता बेटा? ध्यान सुनो। प्रोटोडर्म, पेरिब्लेम, प्लीरोम। प्रोटोडर्म से क्या बनना? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम।
कुछ लोग भूल जाते हैं प्रोटोडर्म क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बेस्ड ऑन फंक्शन 3 टाइप के बताए थे, प्रोटोडर्म, पेरिब्लम एंड प्लीरोम। तो प्रोटोडर्म से एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बना, पेरिब्लम से क्या बनेगा बेटा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या बनेगा बेटा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या बनेगा बेटा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के 6 कंपोनेंट बोलो। पहला हाइपोडर्मिस, दूसरा कोर कॉर्टेक्स, तीसरा एंडोडर्मिस, चौथा पेरिसाइकल, पांचवा पिथ एंड सिक्स्थ मिसोफिल सेल। 6 मिसोफिल सेल। बात क्लियर बेटा? ये सुनो बेटा, जैसे मैं बोलता हूं ना वैसे मेरे साथ बोलते भी रहो बेटा। आप घर में अकेले ना क्या करते हो, रीडिंग करते हो। रीडिंग से याद नहीं होता बेटा, याद ही करना पड़ता है कुछ चीजों को। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह कोई काम के नहीं होती बेटा। एक चीज याद रखो, वो टेम्पररी सेटिस्फेक्शन रहता है कि आपको याद हो गया। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ना मेमोरी एंड लॉजिक्स, ये 2 ही चीज काम करते हैं बेटा। ठीक है, तो इसलिए जितना बता रहा हूं उसको उस तरीके से टेबुलर फॉर्मेट में आप याद करो, फिर लिखो भी। बात बेटा, चलो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के 6 कंपोनेंट। सबसे पहला कंपोनेंट क्या बताया बेटा, हाइपोडर्मिस। क्या बताया बेटा, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस देखिए बेटा, हर चैप्टर के ट्रिक्स अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हर बच्चा 360 नहीं ला सकता। बात है बेटा, उसके पीछे छोटा सा ही रीजन है, ट्रिक्स टेम्पररी सेटिस्फेक्शन होता है बेटा। ठीक है, परमानेंट मेमोरी में लाने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू रीड, यू हैव टू रीड, यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। बात है बेटा, चलो ध्यान सुनो बेटा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बेसिकली 6 कंपोनेंट। सबसे पहला क्या बताया बेटा, हाइपोडर्मिस। क्या बताया बेटा, हाइपोडर्मिस। बताया बेटा, हाइपोडर्मिस इट इज multi-layered. It is multi-layered. Epidermis is unilayered. Hypodermis is multi-layered. बात क्लियर है बेटा? So it is multi-layered. Multi-layered. बात है बेटा? Multi-layered है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं multiseriate. क्या बोलते हैं उसको बेटा? Multiseriate. 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 बात क्लियर है क्या बेटा? Yes or no? So it is multi-layered. बात है बेटा? ध्यान सुनो बेटा, entire ground tissue system is made up of hypodermis except hypodermis. Except hypodermis. मतलब बेटा, hypodermis is absent in root. Absent in root. Absent in root. तो ये सिर्फ स्टेम का स्ट्रक्चर है। किसके अंदर है बेटा? स्टेम। बात करें बेटा, सो इट इज प्रेजेंट इन स्टेम ओनली। प्रेजेंट इन स्टेम। बात करें बेटा, प्रेजेंट इन ओनली स्टेम। ओनली स्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? So hypodermis is single layered or multi-layered? Multi-layered. It is absent in root. That means it is present only in stem. बात क्लियर बेटा? Hypodermis. Hypodermis. Entire ground tissue system is made up of parenchyma except hypodermis. Hypodermis of dicot. जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है कि गलत लिखा है? गलत लिखा है। डाइकोट मतलब डाइकोट में किधर? डाइकोट स्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? एक चीज याद रखो, स्पेसिफिकली बोलना सीखो कि डाइकोट है लेकिन हाइपोडर्मिस रूट में तो एब्सेंट होता है, तो सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होता है? स्टेम के अंदर। तो हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा। मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा। बात बेटा, एंड हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो हाइपोडर्मिस इट इज मल्टीलेयर्ड, इट इज एब्सेंट इन रूट्स, इट इज प्रेजेंट ओनली इन स्टेम। हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा। मोनोकॉट स्टेम इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। बता बेटा, यस और नो? चलो हाइपोडर्मिस का फंक्शन देख लेते हैं प्लीज बेटा, ध्यान सुनिएगा। फंक्शन, इसका भी फंक्शन पहला प्रोटेक्शन। क्या है बेटा? प्रोटेक्शन। क्या है बेटा? प्रोटेक्शन। बात क्लियर बेटा? तो पहला फंक्शन प्रोटेक्शन। सेकंड, कोलेनकाइमा क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ। स्क्लेरेनकाइमा भी क्या प्रोवाइड कर सकता है? स्ट्रेंथ। तो सेकंड, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। प्रोवाइड स्ट्रेंथ। प्रोवाइड स्ट्रेंथ। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कंपोजिशन जान गए तो फंक्शन जान जाओगे। बात क्लियर बेटा? तो चलो सीधे बढ़ो। एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड, hypodermis is multi-layered, but it is absent in roots. It is absent in roots. बात क्लियर बेटा? Hypodermis of dicot stem, कोलेनकाइमा, मोनोकॉट स्टेम, स्क्लेरेनकाइमा। बात बेटा? फंक्शन, प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ। बात बेटा? चलो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के 6 कंपोनेंट्स। पहला
हाइपोडर्मिस, दूसरा कोर कॉर्टेक्स, दूसरा कोर कॉर्टेक्स, कोर कॉर्टेक्स। बात ले बेटा, चलिए ध्यान सुनिए बेटा। कोर कॉर्टेक्स बोलो बेटा, ये किससे बना होगा? पैरेन्काइमल सेल्स। एंडोडर्मिस किससे बना होगा? पैरेन्काइमल सेल्स। पेरिसाइकल किससे बना है? पैरेन्काइमल सेल्स। पिथ किससे बना है? पैरेन्काइमल सेल्स। मिसोफिल किससे बना है बेटा? पैरेन्काइमल सेल। तो एंटायर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा एक्सेप्ट hypodermis, except hypodermis. Hypodermis is present in stem या root? Stem, absent in root. Hypodermis of dicot stem, collenchyma, monocot stems, sclerenchyma. Single layered या multi layered? Multi layered. बता बेटा, core cortex. Core cortex is also multi layered. It is also multi layered. Multi layered. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, अब यहां बेटा, बेटा हाइपोडर्मिस, उसके नीचे नेक्स्ट लेयर क्या है बेटा? कोर कॉर्टेक्स। क्या है बेटा? कोर कॉर्टेक्स, कोर कॉर्टेक्स। इसके नीचे नेक्स्ट लेयर कौन है बेटा? बोलो रे बेटा, एंडोडर्मिस। कौन है बेटा? एंडोडर्मिस। बेटा हाइपोडर्मिस प्लस कोर कॉर्टेक्स प्लस एंडोडर्मिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। बात है बेटा, तो कॉर्टेक्स का आउटर मोस्ट लेयर कौन है बेटा? हाइपोडर्मिस। और इनर मोस्ट लेयर कौन है बेटा? एंडोडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर कौन है बेटा? हाइपोडर्मिस। और इनर मोस्ट लेयर कौन है बेटा? एंडोडर्मिस। कौन है बेटा? एंडोडर्मिस। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? सीधे बढ़ो, हिम्मत मत हारो, याद बेटा। कोर कॉर्टेक्स, इट इज मल्टी लेयर्ड, मेड अप ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स, मेड अप ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स, पैरेन्काइमल सेल्स, पैरेन्काइमल सेल्स, इंटरसेलर स्पेस प्रेजेंट। इसमें इंटरसेलर स्पेस क्या होगा बेटा? प्रेजेंट, क्योंकि इंटरसेलर स्पेस एक ही में हो सकता है। वो कौन है बेटा? पैरेन्काइमा। और वो भी कैसा होगा? लार्ज या स्मॉल? स्मॉल। बता बेटा, तो इंटरसेलर स्पेस प्रेजेंट, इंटरसेलर स्पेस प्रेजेंट, पैरेन्काइमा है तो क्या करेंगे बेटा? स्टोरेज। क्या करेंगे बेटा? स्टोरेज। क्या करेंगे बेटा? स्टोरेज। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड, हाइपोडर्मिस मल्टी लेयर्ड, कोर कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? And it is made up of parenchyma cells, intracellular space present, and ये क्या कर सकते हैं बेटा? स्टोरेज। मतलब बेटा स्टोरेज किसी भी चीज का कर सकते हैं, कोई दिक्कत? चलो, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के 6 कंपोनेंट्स। पहला हाइपोडर्मिस, दूसरा कोर कॉर्टेक्स, उसके नीचे एंडोडर्मिस, उसके नीचे है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस is also called, sorry, एंडोडर्मिस इन डाइकॉट स्टेम, इन डाइकॉट स्टेम। अब आप बोलोगे सर मोनोकॉट स्टेम में क्यों नहीं? उसका आंसर है ना, जब मोनोकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर बताऊंगा ना तब समझ जाओगे इस बात को। एंडोडर्मिस इन डाइकॉट स्टेम इज कॉल्ड बैरल शीथ, इज कॉल्ड बैरल शीथ और स्टार्च शीथ, इज कॉल्ड बैरल शीथ, बैरल शीथ और स्टार्च शीथ, और स्टार्च शीथ, और स्टार्च शीथ। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो तो ध्यान सुनेगा एक बात को। थर्ड कंपोनेंट क्या है बेटा? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस को डाइकॉट स्टेम के अंदर क्या क्या बोलते हैं बेटा? बैरल शीथ या फिर स्टार्च शीथ। क्या बोलते हैं उसको बेटा? बैरल शीथ और स्टार्च शीथ। तो एंडोडर्मिस इज ऑल्सो कॉल्ड बैरल शीथ और स्टार्च शीथ only in dicot stem, only in dicot stem, only in dicot stem। मतलब बेटा, सो डाइकॉट स्टेम के अंदर ही उसको अपन बैरल शीट बोलेंगे और स्टार्च शीट। देखो बेटा क्यों बोलेंगे बैरल? बेटा आपने गन देखा होगा, मूवी में तो देखा होगा, गन में ना बेसिकली क्या करते हैं अपन? लोड करते हैं बुलेट्स। तो बुलेट्स लोड करते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा सर्कुलर होता है, उसके अंदर एक 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 बुलेट होती है। तो डाइकॉट में भी क्या होगा? ये एंडोडर्मिस ऐसा सर्कल होगा, इसके अंदर जाइलम फ्लोएम ऐसा बुलेट जैसा दिखेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैरल शीथ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैरल शीथ। क्या बोलते हैं उसको बेटा? बैरल शीथ। अब आप बोलोगे सर मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो स्ट्रक्चर में देखेंगे। बात बेटा ध्यान सुनो बेटा। सो एंडोडर्मिस इन डाइकॉट स्टेम इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैरल शीथ और स्टार्च शीथ। स्टार्च शीट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट स्टोर स्टार्च। क्या स्टोर करता है बेटा? स्टार्च। क्या स्टोर करता है बेटा? स्टार्च। क्या स्टोर करता है बेटा? स्टार्च। बात क्लियर बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनना। सो थर्ड लेयर क्या बताया बेटा? एंडोडर्मिस।
डाइकॉट स्टेम में ही एंडोडर्मिस को अलग नाम क्या दिया है बेटा? बैरल शीथ और स्टार्च शीथ। क्या नाम दिया बेटा? बैरल शीथ और स्टार्च शीथ। बताइए बेटा क्यों दिया गया है, थोड़ी देर में आप समझ जाओगे जब स्ट्रक्चर देखेंगे। बताइए बेटा, ध्यान सुनो बेटा। एंडोडर्मिस इट इज सिंगल लेयर्ड, इट इज सिंगल लेयर्ड, सिंगल लेयर। बताइए बेटा सिंगल लेयर्ड। सिंगल लेयर्ड मतलब यूनिसीरिएट, मतलब यूनिसीरिएट। एपिडर्मिस सिंगल लेयर, हाइपोडर्मिस मल्टी लेयर, कोर कॉर्टेक्स मल्टी लेयर, एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड, एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड। बताइए बेटा एंडोडर्मिस को डाइकॉट स्टेम में क्या क्या नाम दिया बेटा? बैरल शीथ या फिर स्टार्च शीथ। बैरल क्यों बोला? क्यों एंडोडर्मिस ऐसा सर्कुलर होगा, इसके अंदर जाइलम फ्लोएम ऐसा होगा, तो मतलब वो एकदम बेसिकली गन के वो बैरल जैसा दिखता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैरल शीथ। क्या बोलते हैं उसको बेटा? बैरल शीथ। और इट इज कॉल्ड स्टार्च शीथ क्योंकि वो स्टार्च स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है बेटा? स्टार्च। बताइए बेटा यस और नो। एंड इट इज सिंगल लेयर्ड। कैसा है बेटा? सिंगल लेयर्ड। बताइए बेटा सिंगल लेयर्ड है। ध्यान से बेटा, तो ये मान लो एंडोडर्मिस, ये क्या है बेटा? एंडोडर्मिस। क्या है बेटा? एंडोडर्मिस। क्या है? एंडोडर्मिस। ध्यान सुनेंगे बेटा, एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ parenchymal cells. It is also made up of parenchymal cells. बताइए बेटा, so it is parenchymal cells, parenchymal cells, parenchymal cells, and it is made up of elongated cells, elongated cells. elongated शब्द अब तक 3 जगह पे इस्तेमाल किया। एक तो फ्लोएम पैरेंकाइमा, दूसरा एपिडर्मिस और तीसरा एंडोडर्मिस। तो इलोंगेटेड पैरेंकाइमा 3 जगह पे पाए जाते हैं, फ्लोएम पैरेंकाइमा, एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। बात क्लियर है बेटा? यस सुनो, तो ध्यान सुनेगा बेटा, जो मैं ऐसा इंटरप्रिटेशन करता हूं ना बेटा, उसको अलग से लिख लिया करो। बात क्लियर बेटा? ठीक है, तो ध्यान सुनो बेटा, एंडोडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड मेड अप ऑफ पैरेंकाइमल सेल्स एंड दे आर इलोंगेटेड, शेप इलोंगेटेड होता है। बात बेटा ध्यान सुनो बेटा, ये साइड वॉल को ना अपन बोलते हैं रेडियल वॉल। क्या बोलते हैं इसको बेटा? रेडियल वॉल। बात बेटा, और इस वॉल को अपन बोलते हैं टेंजेंशियल वॉल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? टेंजेंशियल वॉल। वापिस से, ये जो वॉल है उसको क्या बोलते हैं? रेडियल वॉल, और ये वॉल को बोलते हैं टेंजेंशियल वॉल। ये वॉल को बोलते हैं रेडियल वॉल, इस वॉल को बोलते हैं टेंजेंशियल वॉल। इस वॉल को बोलते हैं रेडियल वॉल, इस वॉल को बोलते हैं टेंजेंशियल वॉल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? टेंजेंशियल वॉल। सो दिस इज कॉल्ड रेडियल वॉल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? रेडियल वॉल। बात क्लियर है क्या बेटा? एंड दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल वॉल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? टेंजेंशियल वॉल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? टेंजेंशियल वॉल। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, सो दिस इज कॉल्ड रेडियल वॉल एंड दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल वॉल। दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल वॉल। बात बेटा सीधे पर सुनो, ध्यान सुनो। एंडोडर्मिस इज ऑल्सो कॉल्ड बैरल शीथ और स्टार्च शीथ ओनली इन डाइकॉट स्टेम, ओनली इन डाइकॉट स्टेम। इट इज सिंगल लेयर्ड मेड अप ऑफ पैरेंकाइमा, इलोंगेटेड सेल्स। बात बेटा ध्यान सुनना, एंडोडर्मिस का यूनिक कैरेक्टर बताता हूं प्लीज बेटा, हर एक के यूनिक कैरेक्टर ध्यान देना। इसमें क्या होता है? रेडियल एज वेल एज टेंजेंशियल वॉल में, मतलब ये रेडियल वॉल में एज वेल एज टेंजेंशियल वॉल में लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटीन का डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता है बेटा? लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटीन। किसका डिपोजिशन होता है बेटा? लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटीन। किसका डिपोजिशन होता है बेटा? लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटीन। बात क्लियर बेटा? यस सुनो, सो देयर इज डिपोजिशन ऑफ, देखो रेडियल में भी हुआ और टेंजेंशियल में भी हुआ, दोनों में किसका डिपोजिशन हुआ? लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटीन। लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटीन बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, और इस डिपोजिशन को अपन बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो अगेन एंडोडर्मिस में डिपोजिशन किधर होता है? रेडियल वॉल, टेंजेंशियल वॉल या बोथ? बोथ। बता बेटा, सो रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल, रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल, टेंजेंशियल वॉल। बात क्लियर है बेटा? रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल shows deposition of lignin, suberin and cutin. किसका डिपोजिशन होता है बेटा? लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटीन। तो इस डिपोजिशन को अपन बोलते हैं बेटा कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा?
कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ, ध्यान सुनो बेटा। इन सब में सुबेरिन ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है बेटा? सुबेरिन। इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। बात बेटा ध्यान सुनो बेटा। सो रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल शोज, किताब में क्या लिखा है? शोज सुबेराइज्ड डिपोजिशन। क्योंकि तीनों में ज्यादा क्या होता है बेटा? सुबेरिन। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? शोज सुबेराइज्ड स्ट्रिप्स। सुबेराइज्ड स्ट्रिप्स। और वो सुबेराइज्ड स्ट्रिप्स को क्या बोलते हैं बेटा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन एंडोडर्मिस। आर प्रेजेंट इन एंडोडर्मिस। आर प्रेजेंट इन एंडोडर्मिस। बता बेटा, सीधे प्रश्न साथ देना वापिस से। एंडोडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड, मेड अप ऑफ पैरेंकाइमल सेल्स, इलोंगेटेड। उसकी रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल, वापिस से, रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल दोनों में किसका डिपोजिशन होता है बेटा? लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन। किसका डिपोजिशन होता है? लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन। तीनों में ज्यादा क्या होता है? सुबेरिन। क्या ज्यादा होता है? सुबेरिन। और उस डिपोजिशन को ही अपन बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। बात बेटा, तो जो क्वेश्चन पूछो जवाब देना। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर रेडियल, टेंजेंशियल या बोथ? बोथ। मतलब बेटा, सो रेडियल और टेंजेंशियल दोनों भी होते हैं। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सो इट इज कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। बात बेटा, सो रेडियल वॉल में भी होता है, रेडियल वॉल में भी होता है, टेंजेंशियल वॉल में भी होता है लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटिन का डिपोजिशन। और इस डिपोजिशन को अपन बोलते हैं बेटा कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर इम्परमिएबल टू वाटर। ये वाटर के लिए क्या होते हैं बेटा? इम्परमिएबल। अरे एंडोडर्मिस के अंदर ही तो जाइलम एंड फ्लोएम होता है ना रे बेटा? जाइलम एंड फ्लोएम इधर ही होता है ना बेटा? अगर सोचो ये इम्परमिएबल है तो क्या पानी अंदर आ पाएगा क्या? नहीं। क्या पानी अंदर आ पाएगा क्या? नहीं। बता बेटा, ध्यान सुनेगा हर एक बात को वापिस से। बेटा एंडोडर्मिस में बेसिकली, ये मैं मिटा देता हूं कोर कॉर्टेक्स वाला, ठीक है? चलो ध्यान सुनिएगा बेटा, ठीक है? घबराइए नहीं और शांति से सुनिए, ठीक है? एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस आर बेसिकली सिंगल लेयर्ड, इट इज इलोंगेटेड, पैरेंकाइमल, रेडियल और टेंजेंशियल वॉल में किसका डिपोजिशन होता है बेटा? लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटिन। किसका डिपोजिशन होता है बेटा? लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटिन। इसको अपन ने क्या नाम दिया बेटा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या नाम दिया बेटा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। बेटा कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर इम्परमिएबल टू वाटर। दे आर इम्परमिएबल टू वाटर। बात क्लियर बेटा? सो पानी के लिए वो इम्परमिएबल है, पानी के लिए इम्परमिएबल टू वाटर। अरे लेकिन अगर ये एंडोडर्मिस पे इम्परमिएबल लेयर आ जाएगा तो क्या पानी अंदर आ पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि एंडोडर्मिस के अंदर ही तो जाइलम, फ्लोएम ये सब कुछ होंगे। तो पानी को कॉर्टेक्स से, वापिस से, पानी को कॉर्टेक्स से जाइलम तक पहुंचाने के लिए देर आर स्पेशल सेल्स, देर आर स्पेशल सेल्स एंड दैट स्पेशल सेल्स आर कॉल्ड पैसेज सेल्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पैसेज सेल्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पैसेज सेल्स। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? वापिस से, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर इम्परमिएबल टू वाटर, तो पानी अंदर ही नहीं आ पाएगा। तो पानी को अंदर लाने के लिए, मतलब कॉर्टेक्स से जाइलम तक डायरेक्टली पानी पहुंचाने के लिए देर आर स्पेशल सेल्स एंड दिस स्पेशल सेल्स आर कॉल्ड पैसेज सेल्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पैसेज सेल्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पैसेज सेल्स, या फिर इसको बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन सेल्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ट्रांसफ्यूजन सेल्स। बात है बेटा, पैसेज और ट्रांसफ्यूजन सेल, ट्रांसफ्यूजन सेल, ट्रांसफ्यूजन सेल्स। बात क्लियर बेटा? बेटा नए शब्द सुन के ना डर मत जाओ बेटा, नया सीखने का जिंदगी में जुनून होना चाहिए बेटा। याद रखो बेटा, कॉर्टेक्स से जाइलम तक डायरेक्टली पानी पहुंचाने के लिए जो स्पेशल सेल्स है उसको क्या नाम दिया बेटा? पैसेज सेल्स या फिर ट्रांसफ्यूजन सेल्स। पैसेज सेल्स या फिर ट्रांसफ्यूजन सेल्स, पैसेज सेल्स या फिर ट्रांसफ्यूजन सेल्स। बात बेटा, दे आर ओनली इन
डाइकॉट रूट, ओनली इन डाइकॉट रूट। ये किसमें सिर्फ पाए जाते हैं? डाइकॉट रूट के अंदर। किसके अंदर पाए जाते हैं? सिर्फ डाइकॉट रूट के अंदर। बात क्लियर है बेटा? अब आप बोलोगे सर मोनोकॉट रूट का क्या? वेट करो, जब स्ट्रक्चर आएगा समझ में आएगा। बात क्लियर बेटा? कौन किसमें प्रेजेंट है ना, ये बात ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। बात क्लियर बेटा? तो ध्यान सुनो बेटा। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अब तक 3 कंपोनेंट बताए। पहला हाइपोडर्मिस, कोर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। उसकी तरफ ध्यान मत दो, यहां तरफ बेटा। हाइपोडर्मिस मल्टीलेयर्ड, मल्टीलेयर्ड है, एब्सेंट इन रूट्स है। डाइकॉट स्टेम मेड अप ऑफ कोलेंकाइमा, मोनोकॉट स्टेम मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ, ये 2 काम। कोर कॉर्टेक्स मल्टीलेयर्ड, पैरेंकाइमा, इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट, स्टोरेज। एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड, पैरेंकाइमल सेल्स इलोंगेटेड। इसकी रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल में किसका डिपोजिशन होगा बेटा? लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटीन। किसका डिपोजिशन होगा बेटा? लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटीन। इस डिपोजिशन को अपन ने क्या नाम दिया बेटा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या नाम दिया बेटा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या नाम दिया बेटा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। बता बेटा, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इज परमिएबल या इम्परमिएबल? इम्परमिएबल। तो क्या पानी अंदर जा पाएगा क्या? नहीं। तो कॉर्टेक्स से जाइलम तक डायरेक्टली पानी पहुंचाने के लिए जो स्पेशल सेल्स है, उस स्पेशल सेल्स को क्या नाम दिया बेटा? पैसेज सेल्स या फिर ट्रांसफ्यूजन सेल्स। क्या नाम दिया बेटा? पैसेज सेल्स या फिर ट्रांसफ्यूजन सेल्स। क्या नाम दिया बेटा? पैसेज सेल्स या फिर ट्रांसफ्यूजन सेल्स। दे आर प्रेजेंट ओनली इन डाइकॉट रूट, प्रेजेंट ओनली इन डाइकॉट रूट, प्रेजेंट ओनली इन डाइकॉट रूट। बात बेटा? चलो सीधे बढ़ो। अब तक जो देखा उसको वाइंड अप कर देता हूं। टिश्यू सिस्टम 3 टाइप के, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मिस, गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। आउटरमोस्ट कवर्ड विथ क्यूटिकल, एपिडर्मिस के बारे में बात कर रहा हूं। आउटरमोस्ट कवर्ड विथ क्यूटिकल, क्यूटिकल एब्सेंट इन रूट्स। बात क्लियर बेटा? देन इज सिंगल लेयर्ड मेड अप ऑफ पैरेंकाइमा, इलोंगेटेड, लेस साइटोप्लाज्म। फंक्शन प्रोटेक्शन, स्टोरेज, एब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन, ट्रांसपिरेशन। गार्ड सेल्स क्या बनाते बेटा? स्टोमेटा। दे आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स। स्पेशलाइज्ड क्यों बोला? दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। जो पूछो जवाब देना। बुलीफॉर्म सेल्स कहां बताए थे? डाइकॉट लीफ या मोनोकॉट लीफ? मोनोकॉट लीफ। लोअर एपिडर्मिस या अपर एपिडर्मिस? अपर एपिडर्मिस। क्या स्टोर करते? वाटर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? वो कैसे दिखते हैं उसके बारे में आगे पढ़ेंगे बेटा, लेकिन इस वक्त इतना याद रखना। बात है बेटा? देन एपिडर्मल अपेंडेजेस 2 टाइप के बताए, रूट हेयर्स एंड शूट हेयर्स। दे आर यूनिसेलर, दे मे बी यूनिसेलर और मल्टीसेलर। दे आर अनब्रांच्ड, दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। दे आर सॉफ्ट, दे मे बी सॉफ्ट और स्टिफ। इनका फंक्शन एब्जॉर्प्शन, इनके 2 फंक्शन बोलो। सेक्रेशन एंड कंट्रोल ट्रांसपिरेशन। सेक्रेशन एंड कंट्रोल ट्रांसपिरेशन। सेक्रेशन ज्यादा, म्यूसिलेज ज्यादा, ट्रांसपिरेशन कम। बता बेटा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम 6 कंपोनेंट। पहला हाइपोडर्मिस, दूसरा कोर कॉर्टेक्स, तीसरा एंडोडर्मिस। बता बेटा? हाइपोडर्मिस मल्टीलेयर्ड, इट इज एब्सेंट इन रूट्स। हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम किससे बना हुआ है? कोलेंकाइमा। मोनोकॉट स्टेम इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। बता बेटा? तो इसका फंक्शन बेसिकली क्या होगा बेटा? प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ। कोर कॉर्टेक्स मल्टीलेयर्ड, पैरेंकाइमा, इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट। एंडोडर्मिस पे आ जाओ। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहां प्रेजेंट होते हैं? एंडोडर्मिस। कहां प्रेजेंट होते हैं? एंडोडर्मिस। इतना यूनिक याद रखो। बता बेटा? बेसिकली एंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। बता बेटा? एंडोडर्मिस को दूसरे क्या क्या नाम दिए? बैरल शीथ और स्टार्च शीथ। क्या क्या नाम दिए? बैरल शीथ और स्टार्च शीथ। लेकिन ये नाम किसके लिए है? डाइकॉट स्टेम। किसके लिए बेटा? डाइकॉट स्टेम। बता क्लियर बेटा? चलो याद है बेटा? एंडोडर्मिस पैरेंकाइमा, सिंगल लेयर्ड, इलोंगेटेड। इसके रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल में किसका डिपोजिशन होता है बेटा? लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटीन। किसका डिपोजिशन होता है बेटा? लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटीन। उस डिपोजिशन को क्या नाम दिया बेटा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या नाम दिया बेटा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या नाम दिया बेटा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। बता बेटा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर impermeable to water. They are impermeable to water. तो पानी को पहुंचाने के लिए कुछ स्पेशल सेल्स है, उसको क्या नाम दिया बेटा? पैसेज सेल्स या फिर ट्रांसफ्यूजन सेल्स। क्या नाम दिया बेटा? पैसेज सेल्स या फिर ट्रांसफ्यूजन सेल। ये सिर्फ किसके अंदर पाए जाते हैं? डाइकॉट रोड। किसके अंदर पाए जाते हैं? डाइकॉट रोड। किसके अंदर पाए जाते हैं? डाइकॉट रोड।
तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के 6 कंपोनेंट, पहला हाइपोडर्मिस, दूसरा कोर कॉर्टेक्स, तीसरा एंडोडर्मिस, तीनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन? 3 जोन, हाइपोडर्मिस, कोर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। कोई दिक्कत? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? ध्यान सुनना। अब एंडोडर्मिस के नीचे नेक्स्ट लेयर क्या होता है बेटा? पेरिसाइकल। तो आज जितना पढ़ा है उतना रिवाइज करो, उतना एनसीईआरटी से रीडिंग भी कंप्लीट करो। कल अपन देखते हैं पेरिसाइकल, पिथ, मिसोफिल सेल एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो बेटा, चार्ट जैसे बनाया ना वैसे चार्ट बना के ना रिकॉल करो, चार्ट बना के रिकॉल करो। बात क्लियर? ये सुनो तो उतना करो। टिल देन स्टे ट्यून्ड।